गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों। आज का टॉपिक हमने लिया है कि सफलता पाने के लिए जुनून पैदा कीजिए। अपने अंदर जुनून पैदा करिए अगर आपको सफल होना है। तो मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था। एक में हमने बोला था कि आप सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए और बड़े सपने देखिए। ये 2 बातें हमने 2 टॉपिक पे बात की थी। मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे एक बच्चे का कमेंट आया कि सर सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से हम सफल हो जाएंगे। तो मैंने उसको जवाब दिया, नहीं, सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से आप सफल नहीं होते हैं, नहीं हो पाएंगे। उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो परंतु ये जरूर है कि दोनों बातें एक सफलता का रास्ता आपको बता देंगी, एक सफलता की मंजिल की तरफ आपको ले जाएंगी। और अगर आप उस पर काम करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। तो सिर्फ सपने देखने से या सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से कुछ नहीं होगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाएंगे। तो ये एक बात हुई है। और आपने जो सपना देख लिया, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिस उसके लिए, उसको पाने के लिए आपको अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा कि यस, हमको ये मंजिल पाके ही रहनी है, हमें ये काम करके ही रहना। उसके लिए हमें दिन रात सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा कि हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएं। और एक अंदर उस मंजिल को पाने के लिए एक जुनून जब तक पैदा नहीं करेंगे आप, तब तक उस मंजिल पे पहुंचना आपके लिए मुश्किल होगा। तो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपने जो सपना देखा है, उसके लिए आप एक जुनून पैदा करिए, काम करिए, और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सपना आपका साकार होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन उसके पहले आपको काम करना है। उठते बैठते, सोते जगते, चलते फिरते आपने जो सपना देखा है उसको कैसे पाना है, उसके लिए आपके दिमाग में बराबर विचार चलते रहना चाहिए। एक जुनून आपको जब तक अपने अंदर पैदा नहीं करते, तब तक मंजिल आपको मिलना थोड़ी सी मुश्किल। लेकिन जैसे ही आपने एक जुनून पैदा कर लिया, तो आप मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हुए और एक ना एक दिन जरूर उस मंजिल की तरफ पहुंचेंगे, ये पक्का है। इसके लिए एक हम महाभारत का एक प्रसंग आपको लेना चाहेंगे, एक कहानी सुनाना चाहेंगे। एकलव्य का नाम आप सभी बच्चों ने सुना होगा। एकलव्य ने एक सपना देखा था कि हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। तो अब उसके लिए उसको एक गुरु की आवश्यकता थी। तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया कि गुरुदेव, हमें शिक्षा दीजिए, हम बहुत अच्छा धनुर्धर बनना चाहते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई, हम तो कौरवों और पांडवों के गुरु हैं और हम जो है भीष्म पितामह को ये वचन दे चुके हैं कि हम आपको और हम किसी को शिक्षा नहीं देंगे। नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके अंदर तो एक जुनून था कुछ करने का, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का। तो उसने क्या किया, तभी आप सबको पता, उसने मिट्टी के गुरु द्रोणाचार्य बनाए, गुरु बनाए और उनकी स्थापना कर दी। और उनके ही छत्र छाया में वो जो है रोज कड़ी मेहनत, कड़ा प्रयास करने लगा, कड़ा अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे उसने बहुत अच्छी धनुष विद्या में वो पारंगत हो गया। अब क्या हुआ कि एक दिन उधर से कौरवों पांडवों के साथ उनके गुरुदेव जंगल से गुजर रहे थे, उनके साथ में कुत्ता भी था। और उधर एकलव्य जो है अपनी धनुष विद्या का जो है अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता उसको देख के भौंकने लगा। तो जब एकलव्य को इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो उसने क्या किया कि बाण चलाए और वो बाण सीधे कुत्ते के मुंह में गए। अब कुत्ता का मुंह जो है वो बाणों से भर गया, तो उसने भौंकना बंद कर दिया। लेकिन बाण इस तरीके से उसने चलाए थे कि उस कुत्ते को कोई चोट नहीं पहुंची थी।
कुत्ते का भौंकना तो बंद हो गया, लेकिन उसको चोट नहीं पहुंची। ये देख के सब गुरु द्रोणाचार्य और कौरव और पांडव, खास तौर से उसमें अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए। बोले गुरुदेव, आप तो बोले थे कि हमसे बड़ा कोई धनुर्धर यहाँ नहीं होगा, ये तो हमसे भी बड़ा कोई दिखाई दे रहा है, चलो देखते हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जब ये पहुँचे तो एकलव्य वहाँ सामने खड़ा था। बोले गुरुदेव, आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य। तो बोले आपने कैसे सीखा? बोले हमने तो आपको पहले ही गुरु मान लिया था, और ये देखिए आपकी मूर्ति लगी है, आपसे ही मैंने सब कुछ सीखा। तो जो वचन उन्होंने द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया था, वो उनको ध्यान में आया कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। नो प्रॉब्लम, उसको तो गुरु मान ही लिया, तो उसने तुरंत अंगूठा काट के और अपना द्रोणाचार्य को दे दिया। अब इसके यहाँ तक की कहानी तो सबको पता है, इसके आगे की बात सुनिए। लेकिन अभी उसने, एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसको तो नंबर 1 धनुर्धर बनना था, तो बनना था। अब उसने क्या किया कि अपने ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको यूज करते हुए उसने दोबारा से प्रैक्टिस शुरू की, और वो एक फिर से दोबारा बहुत बड़ा धनुर्धर बना। अब बात यह आती है कि यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं सीखने को। नंबर 1 कि उसके अंदर जुनून था, एक जुनून था कि हमें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। दूसरा कि अगर उसका एक ऑप्शन खत्म हो गया तो उसने यहाँ दूसरा ऑप्शन तलाशा, दूसरा रास्ता तलाशा, और वो एक नई विधा दे गया। उसके पहले तक अंगूठे से ही जो है संचालन होता था। लेकिन मैं यहाँ आपको एक नई जानकारी देना चाहूँगा कि आज के युग में जो ओलंपिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है, अब वहाँ अंगूठे का प्रयोग नहीं होता, वहाँ इन दोनों उंगलियों का ही प्रयोग होते हुए अंगूठा ये तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है। तो नए ज़माने में इसी तरीके से तीरंदाजी की जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपना जुनून नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही बाधाएँ आती हैं तो उसका कोई दूसरा रास्ता निकालें। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जुनून, हमने जो एक सपना देखा है, उसको हर हालत में पाना है, उसके लिए हमें चाहे कोई काम करना पड़े। थैंक यू।